सही कहा गया है कि यूं तो घर ही में सिमट आई है दुनिया सारी, लेकिन हो मयस्सर तो कभी अलग अलग जगह घूम के भी देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे देशों के बारे में जहां एक भी पेड़ नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, उतनी ही तेजी से दुनिया में पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए प्रकृति के करीब रहना बहुत जरूरी हो गया है। जाहिर है कि इसलिए शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। पेड़ों के अभाव में धरती का पोषण संकट में पड़ सकता है और बारिश के पानी की अवधि घट सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक भी पेड़ नहीं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि वृक्ष पृथ्वी के फेफड़े हैं। स्कूली किताबों से लेकर सड़क किनारे दीवारों पर बनी पेंटिंग तक हर तरफ यही संदेश दिया जाता है। हम सभी पेड़ों की छत्र छाया में घूमना पसंद करते हैं। पेड़ों के बिना जीना इस पृथ्वी पर लगभग असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां एक भी पेड़ नहीं है? तो ज्यादा चौंकिए मत। दरअसल ईमानदारी से कहें तो पेड़ों के बिना एक पूरे देश की कल्पना करना काफी डरावना है। आइए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां आपको पूरे देश में एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। दर्शकों, सबसे पहला नाम आता है ग्रीनलैंड का। अब सबसे पहले आप बताइए कि ग्रीन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पेड़, जंगल व सुखदायक हरियाली का हरा भरा दृश्य। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से ग्रीन यानी हरा होगा, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़, घने जंगल या बाग बगीचे होंगे, तो बता दें कि आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल ग्रीनलैंड के हजारों मील के भूभाग में कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां आपको सब कुछ बड़ा ही अजीब नजर आएगा। यहाँ लोगों के पास कार से ज्यादा तो हेलीकॉप्टर हैं। इतना ही नहीं, आने जाने के लिए लोग कुत्ते की सवारी यानी डॉग स्लेड की मदद लेते हैं। कहने को तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है, मगर इस पर अभी भी डेनमार्क का ही अधिकार है। बात अगर क्षेत्रफल की करें तो ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, पर इसकी आबादी किसी छोटे शहर से बहुत कम है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ करीब 58,000 है। जानकर हैरत होगी कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली है। लोग यहाँ सड़कों पर नहीं बल्कि बर्फ पर भी चलते हैं। दर्शकों, जानकर आपको हैरानी होगी कि गर्मियों में इस देश में सूरज नहीं डूबता। मतलब कि आधी रात को भी आप सूरज देख सकते हैं। तब भी यहाँ का तापमान 0 से 4 डिग्री के बीच होता है। ये एक ऐसा देश है जिसकी खुद की करेंसी नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। यहाँ का डॉलर भारत के 10 रुपए के बराबर है। ये सिर्फ नाम का ग्रीनलैंड है। इसके अलावा कतर और ओमान कुछ ऐसे देश हैं जहां पेड़ों की कमी होती है या उनका अभाव हो सकता है। बता दें कि ग्रीनलैंड वास्तव में एक बड़ा द्वीप है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। ये द्वीप बर्फीले मैदानों, बर्फदार पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है और लोग आकर रहने लगे। इसी वजह से इसका नाम पेड़ ना होते हुए भी ग्रीनलैंड रखा गया है। पूरी दुनिया में पोलर बियर आपको ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेंगे। इन्हें बर्फ में रहना काफी पसंद होता है। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली बेचकर ही अपना घर चलाते हैं। ग्रीनलैंड में ऐसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी देश में शायद ही देखने को मिलते हैं। यहाँ रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और एरमिन जैसे जानवर रहते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे देश की जहाँ प्राकृतिक तौर पर पूरे देश में एक भी पेड़ नहीं है। दरअसल वो देश है कतर, जो काफी समृद्ध है, सुरक्षित है। यहाँ तक कि कतर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है और यहाँ बड़ी संख्या में गगनचुंबी इमारतें और घर हैं। लेकिन इस देश के लिए सबसे दुख की बात यह है कि इस समृद्ध देश में एक भी पेड़ नहीं है। कतर में आप जहां खाली जगह पर नजर दौड़ाएंगे, वहां आपको केवल रेगिस्तान ही देखने को मिलेंगे। और इसलिए वे 40,000 से अधिक पेड़ों के साथ एक मानव निर्मित जंगल यानी मैन मेड फॉरेस्ट बना रहे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा है।
यहाँ तेल के भंडार मिलेंगे, मोतियों का उत्पादन यहाँ खूब होता है। इसकी वजह से अमीर देशों में इसकी गिनती की जाती है, लेकिन पौधे न होने से फल और फूल के लिए इसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। समुद्र में मौजूद प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के दम पर वह दुनिया में प्रति नागरिक धन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। अरब प्रायद्वीप कतर की जमीनी सीमा सऊदी अरब से लगती है, फारस की खाड़ी में इसकी सीमा ईरान से लगती है और यहीं पर प्राकृतिक गैस के इसके विशाल भंडार है। करीब 29 लाख लोगों की इसकी आबादी का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी तट पर मौजूद राजधानी दोहा के आसपास ही रहता है। बुनियादी रूप से कतर समतल है और गर्मियों में इसका तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है और तब ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा रहती है। कतर 1971 में आजाद हुआ जब ब्रिटेन ने इस इलाके को अलविदा कहा। कतर से तेल का निर्यात दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1997 में कतर ने दुनिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस भेजने की शुरुआत की। गैस बेचने से मिले पैसे ने कतर के क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। उसने अल जजीरा सैटेलाइट न्यूज नेटवर्क बनाया, जिससे मास मीडिया में अरब धारणाओं को प्रचारित करने में मदद मिली। अब चलिए बात करते हैं ओमान की। अमीर मुस्लिम देशों में शामिल इस देश में भी आपको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। दशकों पहले इस देश में वन क्षेत्र 0.01% मापा गया था, जो 1990 के बाद से 0.0% तक आ पहुंचा। ऐसे में कुछ कृषि संगठन अब यहाँ 2000 हेक्टेयर जमीन में कृत्रिम रूप से वन लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और जगहों पर भी ये प्रयास शुरू किया गया है। यहाँ का इतिहास क्रांति और जीत की कहानियों से भरा है। ओमान में भारतीय हिंदुओं के समुदाय भी हैं। मस्कट में 2 हिंदू मंदिर हैं, उनमें से एक 100 साल से अधिक पुराना है। ओमान में एक महत्वपूर्ण सिख समुदाय भी है। हालांकि कोई स्थायी गुरुद्वारे नहीं है, लेकिन कई छोटे गुरुद्वारों में अस्थायी शिविर मौजूद हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत ओमान के बीच व्यापार का हजारों साल का इतिहास है। बाद में ओमान के गुजरात और मालाबार तट पर मौजूद भारतीय राज्यों के साथ संबंध थे। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान ओमान में एक राजनयिक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। चलिए अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। इस लिस्ट में अंटार्कटिका का भी नाम शामिल है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। इसे धरती पर सबसे ठंडी जगह माना जाता है और तापमान रहता है -80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी औसत तापमान 20 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ पौधे होने की कल्पना भी करना सही नहीं होगा। दर्शकों, अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इस भूमि से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसेन को जाता है। रामचरण जी 1960 में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। विदा अंटार्कटिका की खारे पानी का झील है जो 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। इसकी लवणता अमृत सागर के बराबर है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, अलौकिक सुख शांति भी बिखरी वहां परिवेश में, खोजे गए हैं स्थल ऐसे देश और विदेश में। नदी निर्झर झील वन मोहक प्रकृति शोभा सुखद, अलौकिक सुख शांति है बिखरी जहां आनंद प्रद, घोलती मधुरस जहां पर मन में नित्य प्राकृत छटा, बातें करती मौन सबसे प्रकृति हिलमिल सर्वदा। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर।
सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं। आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं। तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।